नहीं है। कोई भी बंदा, जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, आपको यही बोलेंगे हमेशा वीडियो में कि भाई इसका वीज़ा आ गया मेरा, आप दबा के वीज़ा पाएगा। ये चीज़ जो आपको वीज़ा का काम करता है या फिर वीज़ा इशू कराते हैं या फिर जो भी है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे वीडियो में आके कि भाई ये वीज़ा हमारा आ गया, वो वीज़ा हमारा आ गया, कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आप फ्लाइट इधर से करा लो, आप इंश्योरेंस वहाँ से करा लो, आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवा लो, वो डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवा लो। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ भाई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड शेनिगन ग्रीस के वीज़ा के बारे में। तो ये भाई एक शेनिगन वीज़ा है ग्रीस का, और ये है 1 साल का मल्टीपल एंट्री। तो ये आप देख सकते हो भाई, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि एक शेनिगन कंट्री है, और इसका डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, सर्विस चार्जेस के बारे में, फ़ी के बारे में, पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोगों के सवाल सबसे ज़्यादा क्या है कि कौन सी कंट्री का सक्सेस रेशो अच्छा है कि आपको वीज़ा मिल जाए। आपका मेन मोटो है कि आपको शेनिगन वीज़ा लेना है, कौन सी कंट्री का बेस्ट है। शेनिगन वीज़ा लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर रहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं हैं, या उस चीज़ को आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ग्रीस का रेशो अभी कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जैसे इनको ये वीज़ा मिला है, एक शेनिगन वीज़ा, आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते भाई, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा, और वो कैसे रहेगा, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। आपको चाहिए आपका एक बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड। बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि सर हम बैलेंस डाल देंगे, आप अमाउंट बोलो, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना बोलोगे बैलेंस अकाउंट में डाल देंगे और वीज़ा अप्लाई कर दो, हमारा वीज़ा लगवा दो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आप 5 डालो, आप 15 डालो, एक साथ डालोगे तो वीज़ा आपका 110% रिफ्यूज़ ही होगा, क्योंकि एक साथ डाला हुआ बैलेंस हमेशा ही वीज़ा रिफ्यूज़ करवाता है। मोस्टली केसेस में शेनिगन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका जो बैंक बैलेंस है, भले ही उसमें 3 लाख रुपए हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, बट उसके अंदर वो बैलेंस जो है मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन बैलेंस कौन सा होता है, फिर कौन सी स्टेटमेंट मेंटेन होती है। मेंटेन वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप हर महीने कुछ सेविंग करते हैं, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, और वो सेविंग्स आपकी हर महीने आपके अकाउंट में बच जाती है, ऐड होती रहती है। मान लो कि एक महीने आपने 15 सेव करे, नेक्स्ट मंथ फिर 15, उससे अगले फिर 15, तो 45,000 हो गया। तो 3 महीने में आपने 45,000 सेव किया। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, और ये बैलेंस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन हो जाता है, 3 या 4 या 5, जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में है। साइड बाय साइड आपने कोई ट्रैवल भी कर रखा है, उसमें आपका एक्सपेंसेस भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने ट्रैवल किया है, और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी 2 या 3 घंटे आपने ट्रैवल करी है। तो उसके अकॉर्डिंग एक 3 लाख का अमाउंट एक सफिशिएंट बजट अमाउंट है, और ये आपके अकाउंट में होना चाहिए द मोमेंट यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, किसी भी कंट्री का। ये मैं यहाँ पे मैं शेनिगन की बात कर रहा हूँ। तो इतना अमाउंट आप लेके चलो, ये एक मोर सफिशिएंट अमाउंट है किसी भी कंट्री का अप्लाई करने के लिए। इसमें ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा। ये सफिशिएंट अमाउंट है। और मेंटेन कैसे, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैसे मेंटेन करना है। तो 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट विद स्टैम्प और साइन ग्रीस के लिए। सेकंड चीज़ आपको चाहिए होता है, आपका पास जो भी आईटीआर है आप फिल करते हो, क्या वो आपके बैंक से या फिर आपके बिजनेस से लिंकअप है। अगर है तो प्रॉपर वे में है कि नहीं है, ये चीज़ भी बहुत डिपेंड करती है। ये फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ लिंकअप है या नहीं है। 2 साल की आपकी आईटीआर लगेगी,
आईटीआर आप अगर बिजनेस करते हैं तो T4 की लगी होती है, अगर आप जॉब करते हैं तो T2 चल जाती है, या फिर T3 जो भी है वो अकॉर्डिंगली होता है। आप बिजनेस कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, वो आप सीए से डिस्कस करना कि कौन सी कैटेगरी में आपकी जो है आईटीआर जा रही है। 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बंदे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम 2 साल की आईटीआर दे देंगे सर, अभी डलवा देते हैं सीए से। तो आप क्या करते हो, सीए कॉल करते हो, उठा के 2 साल की आपको डाल के दे देता है, क्योंकि वो उनका काम है। उनका काम ये नहीं कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले, उनका काम है आईटीआर को अप्लाई करना। आईटीआर आपकी अप्लाई हो गई, आपके पास आ गई, देन आप अप्लाई कर देते हो, फ्रेश बैलेंस आपने डाल दिया, फ्रेश आईटीआर आपने डाल दी 2 साल की, क्योंकि उस पर तो सारा रिकॉर्ड रहता है कि कब दोनों साल की गई है, टैक्स भी जाता है, प्लस सबमिशन की डेट भी जाती है, सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो वो सारी आपकी चेक हो जाती है। अब ये चीज़ आपने कर ली। अब आपका आप कर देते हो अप्लाई। बिजनेस प्रूफ की बात कर लेते हैं। बिजनेस प्रूफ में एमएसएमई, जीएसटी, ये चीज़ें होती हैं। अब एमएसएमई जो फ्रेश बन जाता है वो भी आपने बनवा लिया। अब आप डाल देते हो वीज़ा। वीज़ा डालने के बाद रिजल्ट आता है नेगेटिव, रिफ्यूज़ल ही आता है ऐसे केसेस में, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ताज़े बने हैं और आपने अप्लाई भी कर दिया और सबसे पहले आपने शैनिगन का ही डाल दिया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। तो इसके ऐसे केसेस में भाई वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। कुछ चीज़ों में चल जाता है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, आपने पास्ट में ट्रैवल किया है, आईटीआर आप हर साल भर रहे हो, बैंक बैलेंस भी आपका मेंटेन है, लेकिन बिजनेस नहीं था, वो आपने बनवा लिया लेटेस्ट। कई केसेस में चल जाता है, एक्सेप्टेबल हो भी जाता है, वीज़ा निकल भी जाता है, बट हर एक में नहीं चलता। और सेम चीज़ यही है कि हर एक में आपका एक आध केस में अगर किसी का निकल भी गया होगा सारे फ्रेश डॉक्यूमेंट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको ही वीज़ा मिलेगा। तो ग्रीस भाई एक शेंगन कंट्री है, जो नेबरिंग कंट्री है, ये इटली से टच में रहती है, नेबरिंग है। और वहाँ से आप जब प्लान आप शो करो तो इटली का दिखा सकते हो, या फिर और कोई जो नेबरिंग कंट्री है उसका दिखा सकते हो प्लान। तो ये जोग्राफिकली ये इटली से कनेक्ट करता है बाय एयर। अगर आप जाएँ तो सबसे नियरेस्ट वही है, लैंड बॉर्डर नहीं है, बाय एयर। तो ग्रीस का वीज़ा आपको मिलेगा तो शेंगन वीज़ा ही मिलेगा। ओवरऑल 29 कंट्रीज जो हैं उनमें आप ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसमें जैसे भाई ये मल्टीपल एंट्री इनको मिल गया, तो ये बेनिफिट इनको मिल गया, क्योंकि एक साल में ये मल्टीपल बार ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये बेनिफिट हो जाता है मल्टीपल वीज़ा का। अब ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी आईटीआर और आपका एक बिजनेस प्रूफ। ये तीनों आपके पास हैं। आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके अकाउंट में 3 से 4 या फिर 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, देन डेफिनेटली आप ट्रैवल करो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, वीज़ा मिलने के बाद, वीज़ा आपको मिल गया तो डेफिनेटली आप बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हो। चांसेस हैं कि वीज़ा मिल जाएगा। अब मैं ये बता दूँ कि अब रेशो की बात करते हैं कि सिर्फ ग्रीस का रेशो कैसा है। देखो भाई, ये वीज़ा एप्लीकेशन डली ही, इनका रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या फिर अच्छा रेशो है। तो भाई ग्रीस का रेशो अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, मॉडरेट है। ना ज़्यादा अच्छा कहेंगे ना ज़्यादा बुरा बोलेंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन सेंटर पे चले जाओ, मैं कहता हूँ आप ग्रीस, आप स्पेन, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी वीएफएस सेंटर पे चले जाओ, क्राउड आपको मिलेगी वहाँ पे। हर एक बंदे को चाहिए शेंगन वीज़ा। तो इतनी क्राउड वहाँ पे जाएगी, आप देख लेना, लेकिन आपको रिजल्ट मोस्टली जो है नेगेटिव ही मिलते हैं। आप किसी भी कंट्री का डालते हो, पॉजिटिव वीज़ा का रेशो यही होएगा कि आप अपनी प्रोफाइल पे काम करो, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करो, अपने बैलेंस पे काम करो। ये चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग रखो तो चांसेस अच्छे रहेंगे वीज़ा मिलने के। अगेन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि भाई वीज़ा मिलना या ना मिलना वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो टोटली आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और टोटली आपका जो ओवरऑल ट्रैवल बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा आपको दिलवा देगा 100% बोल के वीज़ा जाते हैं। वो सिर्फ तुक्के वाला काम है, उनका तुक्का लग जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ रहती है, बाकी वीज़ा आपके डॉक्यूमेंट पे ही मिलता है। कोई बंदा आपको ये बोले कि मेरी सेटिंग है, मेरा ये है, वो है, सब बकवास है, सब फ्रॉड है। सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने की ये ट्रिक होती है भाई। वीज़ा आपसे मिल गया, आपके पैसे ले लेने हैं, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया तो आपको सॉरी बोल देना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो चार्जेज़ हैं, जो फ़ीस है, वो आपसे 30-35 हज़ार रुपये वो पहले ले लेते, जो कि वो वैसे भी ज़्यादा है। तो भाई ये चल रहा है आजकल। ग्रीस का वीज़ा आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो। फ्रेश पासपोर्ट अगर कोई सोचे कि मैं डाल रहा हूँ,
तो बिल्कुल भी मत डालना भाई, ये इतना भी अच्छा रेशो इसका नहीं है। कोई भी बंदा, जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, आपको यही बोलेंगे हमेशा वीडियो में कि भाई इसका वीज़ा आ गया मेरा, आप दबा के वीज़ा डाल दो। लोग आपको सिर्फ यही बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इनका वीज़ा आने का मतलब ये नहीं है कि आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। और ये चीज़ बोलने में भाई लोगों की फट जाती है। कोई नहीं बोल पाएगा ये चीज़ जो आपको वीज़ा का काम करता है या फिर वीज़ा इशू कराते हैं या फिर जो भी है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे वीडियो में आके कि भाई इस कंट्री का वीज़ा अब मत डालना, ये कंट्री वीज़ा नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ रोबिन धीमान के अलावा। ये आप फैक्ट है, ये आप चेक कर लेना कहीं पे भी। जो भी जितनी भी वीडियोज़ आएँगी, आपको यही बोलेंगे कि भाई ये वीज़ा हमारा आ गया, वो वीज़ा हमारा आ गया, कॉन्टैक्ट करो, इस नंबर पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आपको बंदे सिर्फ यही बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई अपना सीन। जो रियलिटी है वही मैं बताता हूँ। आप करवाओ या ना करवाओ वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कंप्लीटली। बट जो फैक्ट है भाई वो मुझसे बिना बताए रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या है वीज़ा का रेशो, क्या है कंट्री का सक्सेस रेशो, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट पे वीज़ा आते हैं, कौन से पे नहीं आता, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, कोई आपको 100% बोल के कि भाई आपको सेटिंग है वीज़ा निकाल देंगे, तो वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। आप फंस सकते हो कि पैसे बर्बाद हो सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आप कहीं पे भी जाएँ, कहीं पे भी कराएँ। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सर्विस ले सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, बजट में बिल्कुल। और इसमें ये नहीं रहेगा कि आप फ़्लाइट इधर से करा लो, आप इंश्योरेंस वहाँ से करा लो, आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवा लो, वो डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवा लो। आप डायरेक्टली सिर्फ़ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। सारी की सारी कंप्लीट फाइलिंग, आपकी अपॉइंटमेंट, आपका इंश्योरेंस, आपकी डमी टिकट, आपकी होटल बुकिंग, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इधर-उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, और कॉन्टैक्ट कैसे करना है भाई, इंस्टाग्राम के थ्रू स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज कर देना भाई, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई भी भाई ग्रीस वीज़ा की एप्लीकेशन अगर डालना चाहता है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। ट्रैवल एक अलग चीज़ है, वीज़ा मिलना एक अलग चीज़ है, और अपनी प्रोफाइल रेडी करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन तीनों पे आप अलग अलग अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करो, तो वीज़ा जो है एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।